प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर के प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे प्रियजनों, अगर आप आज अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में समस्या आ गई हैं, कठिनाइयाँ आ गई, दुख आ गए, तकलीफ़ें आ गई हैं, मेरे प्रियो, आपके दिन जो है इस समय खराब चल रहे हैं, तो मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर के वचन को सुने। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में अच्छाइयाँ लाएगा, आपके दिन अच्छे आएंगे। मेरे प्रियो, जो भी समय बीत चुका है उस पर ध्यान ना दें। परमेश्वर के लिए आगे से हम अपनी पूरी तैयारी को करें और परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी हर एक चिंता, हर एक दुख को, हर एक तकलीफ़ों को परमेश्वर दूर करेगा। तो मेरे परिजनों, आइए हम प्रभु के कलाम को देखते हैं और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियजनों, जब हम एक पतरस की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर 10 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीव को बुराई से और अपने ओंठों को छल की बातें करने से रोके रहे। मेरे प्रियजनों, जो कोई अपना जीवन अच्छे जीना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, तो मेरे प्रियो, आज आपकी दुख, मुसीबतें, तकलीफ़ें दूर हो जाएं। परमेश्वर कहता है वो अपनी जीभ को बुराई से रोके रखे और ऊँट की छल की बातों से रोके रखे। मेरे प्रियो, आज ऊँट जो है प्रभु की महिमा के लिए आ जाएं, जीभ प्रभु की महिमा तारीफ़ करने पाए। मेरे प्रियो, आपके जीवन में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आ जाएंगी, आपके जीवन के रास्ते सरल हो जाएंगे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव को बुराई से और ऊँटों को छल की बातों से रोके रखे। अगले वचन में लिखा है, इसी में 11 में आगे लिखा है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही को करे। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो अच्छे दिन देखना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं को, दुखों को, तकलीफ़ों को, बीमारी को दूर करना चाहता है, मेरे प्रियो, वह बुराई का साथ छोड़ दे, भलाई ही भलाई करे। और आगे लिखा है, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, उसकी जुगाड़ में रहे, भलाई को ढूंढता रहे, मेल मिलाप को ढूंढता रहे और उसी की खोज करता रहे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके जीवन में एक बड़ी आशीष देगा। और आगे लिखा है, क्यों, इसी 12 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की आंखें जो हैं वो धर्मियों पर लगी रहती हैं, प्रभु के कान भी धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए लगे रहते हैं। मेरे प्रिय, उसकी विनती, प्रार्थना, उसका निवेदन परमेश्वर सुनता है। आगे लिखा है, प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रखता है। तो मेरे प्रिय, आज आप बुराई का साथ छोड़ा दें। जो लोग बुराई करते हैं उनके साथ बैठना, उठना, चलना फिरना बंद कर दें। मेरे प्रियो, उनको समझाने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, आज बुराई करना छोड़ दें। परमेश्वर आपको एक आशीष और बरकत देगा। आगे 13 पद में लिखा है, यहाँ पर भी एक सुंदर सा वचन लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन हो सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप भलाई करने के लिए उत्तेजित रहते हैं, परमेश्वर के वचन में चलने के लिए उत्तेजित रहते हैं, अच्छाइयाँ करने के लिए उत्तेजित रहते हैं, तो बुराई करने वाला कौन है? फिर कोई नहीं बुराई करने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहें। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम एक पतरस की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 6 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आज दीनता के साथ, प्रेम के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे हम बने रहें, प्रभु के अनुग्रह के नीचे बने रहें, प्रभु की दया के नीचे बने रहें, प्रभु की सामर्थ के नीचे बने रहें। मेरे प्रियो, एक दिन वो समय आएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके जीवन में बरकत देगा, आपके जीवन की हर एक आशीष आपके जीवन में आने वाली है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के वचन को सुनते रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की बड़ाई करें, तारीफ करें और उससे प्रार्थना करें, विनती करें। क्योंकि प्रार्थना करने वालों
जो लोग हैं, विनती करने वाले जो लोग हैं, प्रभु की तारीफ करने वाले लोग जो हैं, तो मेरे प्रियो उन्हीं के ऊपर परमेश्वर के कान, परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं। मेरे प्रियो जो धर्म पर चलते हैं, जो नम्रता में चलते हैं, प्रेम में चलते हैं, परमेश्वर उनकी विनती और उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो मेरे प्रियजनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, खुदाबंद यीशु, इस जनवरी के अंत दिन में मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, पूरे जनवरी के महीने पर पिता परमेश्वर तूने बचा के रखा मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर जीवितों पृथ्वी पर जीवित रखा मेरे पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करते। खुदाबंद यीशु, पिता परमेश्वर तूने पूरी रात मीठी अच्छी सुकून भरी नींद दी मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने अपनी महिमा बढ़ाई, तारीफ के लिए जगाया मेरे यीशु मसीह। मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करते। सर्वप्रेम पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विनती करता, प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, उन लोगों के लिए मैं दुआ करते, प्रार्थना करते जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो हर एक जन आशीषित हो जाए, इनके जीवन के रास्ते खुल जाएं, इनके जीवन के रास्ते सरल हो जाएं मेरे प्रभु। इनकी जीभ मेरे खुदाबंद यीशु बुराई करने से आज रुक जाए मेरे प्रभु, और इनके ओंठ पिता परमेश्वर तेरी तारीफ करने पाए प्रभु। इनके जीवन में, इनके परिवार में मेल मिलाप आ जाए मेरे प्रभु, और मेरे खुदाबंद यीशु इनके ऊपर तेरी आंखें लगी रहें। इनकी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले प्रभु आप हैं पिता परमेश्वर। तूने अपने बेटा और बेटी करके इनको माना है मेरे प्रभु। मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद करते। खुदाबंद यीशु मेरे प्रभु, जैसी तेरे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, वैसे इसे पृथ्वी पर पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। तूने मुझे जीवितों पृथ्वी पर जीवित रखा, तूने पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा, तूने बचा के रखा प्रभु। अपनी महिमा बढ़ाई तारीफ के लिए पिता परमेश्वर, तूने मुझे जगाया मेरे प्रभु। तो हमसे अपनी महिमा बढ़ाई तारीफ ले मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद। मैं विनती करता, प्रार्थना करता है उन लोगों के लिए जो आज बीमारी में है, चिंता में, दुख तकलीफ में, जिनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव हैं, और मेरे प्रभु जिन पर मुकदमा कोर्ट केस चल रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं मेरे प्रभु, हर एक जन के ऊपर तेरी आशीष और बरकत ठहर जाए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, लोग बीमारी में हैं मेरे प्रभु, चाहे ट्यूमर, कैंसर, पथरी, रसोली, गांठें, गिल्टियाँ, किसी प्रकार का HIV मेरे पिता परमेश्वर, इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन मेरे प्रभु, हर एक बीमारी इनके शरीर से निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर, तेरे जिंदा लहू से प्रभु इन्हें धो देते हैं, इनकी बीमारियों को धो देते हैं, समस्याओं को धो देते हैं, तकलीफों को धो देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, इनके लिए एक उचित समय तैयार तूने किया है मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, आज दीनता के साथ, नम्रता के साथ, प्रेम के साथ मेरे प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, इनके जीवन में हर एक आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, जिसको अस्थमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है मेरे प्रभु, दांत खाज, खुजली, एलर्जी, किसी प्रकार की बीमारी है मेरे प्रभु, आज बवासीर है मेरे प्रभु, हर एक बीमारी इनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। पैरालाइज जाता रहे, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, आंतों की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, पीठ में दर्द, कंधों में दर्द, जोड़ों में दर्द मेरे प्रभु, हर प्रकार का दर्द जाने पाए प्रभु। तूने अंधों को आंखें, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आज मेरे खुदाबंद यीशु अंधे देखने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लंगड़े चलने लगे मेरे प्रभु। मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद करते। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है मेरे प्रभु, आज जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं, इनके जीवन बदल जाएं, इनके दिन आशीषित दिन आने पाए मेरे प्रभु। मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करते। जनवरी के महीने में जो 8 दिन आ रहे हैं मेरे प्रभु, इस महीने में खुदाबंद यीशु इन्हें बड़ी आशीष मिलने पाए, एक नई आशीष, नई बरकत के साथ पिता परमेश्वर ने ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, इनके सारे बंधन टूट जाए मेरे यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद करते, इनके सारे बंधनों को तोड़ देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, जो भी इनसे गुनाह गलती हुई है मेरे प्रभु, इन्हें क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर।
पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते सर्व प्रेमी पिता में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, इनके दुख दूर हो जाएं, तकलीफ़ें चली जाएं प्रभु, इनके जीवन में लड़ाई झगड़े और मेरे प्रभु इनके जीवन में मन मुटाव है मेरे प्रभु, आज वो मन मुटाव लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिन बहनों के, जिन बेटियों के बच्चे नहीं हैं प्रभु, बांझपन है, उनकी कोखों में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, तू अपने बच्चों को इनकार नहीं करता। पिता परमेश्वर, तू अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे पिता परमेश्वर, आज ही मेरे खुदाबंदी से इनकी कोखें खुल जाएं, इनके बंद ताले खुल जाएं, इनके कोख पे जो ताला लगा, किसी ने जादू टोना और किसी ने किसी प्रकार का कराया है मेरे प्रभु, जो भी काला जादू किया है प्रभु, आज हर एक बंधन इसके ऊपर से टूट जाए और इसे एक बच्चे की आशीष मिलने पाए, बच्चे की ब्लेसिंग रिलीज करते यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो नशे में है, मेरे खुदाबंदी सु पिता परमेश्वर, जो दारू बीड़ी सिगरेट किसी प्रकार का नशा करते हैं, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, खुदाबंदी सु आज इनके जीवन से, इनके शरीरों से नशा गायब हो जाए यीशु मसीह का, नशा जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। बेरोजगारी की बुरी समस्याएं खत्म हो जाए मेरे प्रभु, हर एक घर में पिता परमेश्वर आज बरकत आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, जिन पर कोर्ट केस चल रहे मेरे प्रभु, खुदाबंदी से न्याय के सिंहासन पर विराजमान होकर मेरे प्रभु उनका न्याय कर और उन्हें कोर्ट केस से आजाद करते यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, खुदाबंदी से मेरे प्रभु जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, इनके चाल चलन बदल जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाए, इनके बिजनेस रोजगार पर आशीष आ जाए मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, इनका उठना बैठना घूमना फिरना सब कुछ बदल जाए प्रभु, इन्हें शक्ति और सामर्थ्य से भर दे मेरे प्रभु। जो लोग आज दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, गंदी आत्माओं से पीड़ित हैं, मेरे पिता परमेश्वर, उनके शरीर से हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, जादू टोना निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, और इनके सारे बंधन तोड़ देते यीशु मसीह के नाम में, और इन्हें आजाद करते थे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते प्रभु, तेरे पाक गाड़े लहू से मैं साफ करता प्रभु, और आज मेरे प्रभु जी जहाँ कहीं जाए प्रभु, हर एक काम इनके सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, हर एक काम पर इनके आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, आज से मेरे खुदाबंदी सु तेरे ये बलवंत हाथ के नीचे दीनता से, प्रेम से पिता परमेश्वर, हाय मेरे खुदाबंदी सु इनके जीवन को आगे बढ़ा, इनकी जीवन की, इनकी परिस्थितियों को चेंज कर दे प्रभु। इन्हें आज नए अभिषेक के साथ ब्लेस करते, नई आशीष के साथ ब्लेस करते, नए बिजनेस के साथ, नए रोजगार के साथ, नए मकान के साथ इन्हें ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, इन्हें बच्चों के साथ ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता जो इन्हें नई नौकरी के साथ ब्लेस करते, नए गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते, नए रोजगार के साथ प्रभु, नए दिन आने पाए प्रभु, इनके पुराने दिन खत्म हो जाए मेरे प्रभु, और इनके मेरे पिता परमेश्वर नई आशीष के दिन आ जाए यीशु मसीह के नाम प्रभु। इनकी जीवन की परिस्थितियां, जीवन में हर एक आशीष इनके जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते, मैं विश्वास करता मेरे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते, आदर और महिमा सिर्फ आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।